नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में। रोज राजस्थान ज्योग्राफी का हमारा जो सेकंड टॉपिक चल रहा था, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और राजस्थान के भौतिक प्रदेश में हम जो है अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में चर्चा कर रहे थे। उनका बेसिक जानकारी हमने पढ़ ली थी। अब तक की क्लासें आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है अपनी स्कूल व्याख्याता जो राजस्थान भूगोल के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे। उसमें जाके आप जो है विजिट कर सकते हो, क्लासेस देख सकते हो, साथ में अपने नोट्स बना सकते हो। आपके बार बार कमेंट आते हैं कि सर इनके नोट्स बना लें। जी हाँ, आप नोट्स बना सकते हो। इनको बार बार रिपीट करिएगा, बार बार पढ़िएगा, तो आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। एग्जाम में कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। आराम से आप जो है जितने क्वेश्चन आएंगे कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अरावली का जो बेसिक हमने पढ़ दिया है, अब हमें पढ़ना है जो अरावली के पार्ट्स हैं। 3 पार्टों में डिवाइड है अरावली। एक तो है उत्तरी अरावली है, एक मध्य अरावली है और एक दक्षिणी अरावली है। मध्य अरावली और उत्तरी अरावली के बारे में इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बड़ा पार्ट है। जो दक्षिणी अरावली है वो थोड़ा सा बड़ा पार्ट है। इन जो भाग में हम पढ़ेंगे उत्तरी अरावली और मध्य अरावली में या दक्षिणी अरावली में, तो इनमें जो प्रमुख प्रमुख चोटियां हैं या फिर इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, भाग का मेनली जो भाग है उत्तरी अरावली का भाग है, मध्य अरावली का भाग है, दक्षिणी अरावली का भाग है। और यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियां हैं जिनसे विशेष रूप से जो क्वेश्चन बनते हैं, या फिर पठारी भाग है या नहीं है, या दर्रे हैं तो कौन से दर्रे हैं, किस भाग में कौन से दर्रे हैं, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे कवर करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जो अरावली का उत्तरी भाग है, यानी पहला जो पार्ट है उत्तरी अरावली, उसके बारे में। उत्तरी अरावली की बात करें साथियों, तो इसका जो विस्तार है सांबर जयपुर, सांबर जयपुर से सिंघाना के जो खेतड़ी है झुंझुनू तक है, खेरतल तिजारा तक इसका विस्तार फैला हुआ है। इसके अलावा बात करें जिले कौन कौन से आते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर है खेरतल तिजारा है, कोटपुतली है, बहरोड अलवर है, और दूदू है, जयपुर ग्रामीण दौसा है, डीडवाना कुचामन है, झुंझुनू है, नीम जो सीकर और नीम का थाना है, ये जिले इसके अंदर मुख्य रूप से आते हैं। और इसके अंदर बात करें जो ये उत्तरी अरावली है उसमें किस प्रकार की चट्टानें हैं, यानी निर्माण किन चट्टानों से हुआ है, तो इसका निर्माण है क्वार्टाजाइट चट्टानें हैं उनसे हुआ है, और फाइलाइट प्रकार की जो चट्टानें हैं, फाइलाइट सेल हैं, उनसे इसका निर्माण हुआ है साथियों। ये ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना कि जो अरावली है उत्तरी अरावली, वो जो उत्तरी अरावली है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पहला क्वेश्चन अपने जो अरावली से है यही बनता है कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो है साथियों रघुनाथगढ़ है, सीकर के अंदर है, जो कि 1055 मीटर ऊंची है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है आरपीएससी के द्वारा। फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड इनके अंदर बार बार रिपीट क्वेश्चन करवाया जाता है, ये पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं अपने जो उत्तरी अरावली है उसकी प्रमुख प्रमुख जो चोटियां हैं, ऊंचाई के आधार पर इनका क्रम पढ़ते हैं। अवरोही क्रम की जो चोटियां हैं, सबसे पहले सबसे ऊंची चोटी तो आपको मैंने बता ही दिया है कौन सी है, वो है अपनी रघुनाथगढ़। 1055 मीटर ऊंची जो है रघुनाथगढ़ है। कहाँ पे है, सीकर के अंदर है रघुनाथगढ़। नेक्स्ट बात करें तो मालखेत जो पहाड़ी है, मालखेत पर्वत है, वो है साथियों, वैसे बेसिकली अगर नीम का थाना इसका आएगा, वैसे सीकर में थी ये पहले, अब नीम का थाना अलग हो गया है तो नीम का थाना में चली गई है। और वैसे अगर ये दोनों ही न दिए हुए हो ऑप्शन में, तो आपको जो है शेखावाटी क्षेत्र की ये पहाड़ियां हैं, तो शेखावाटी की पहाड़ियों को मालखेत की पहाड़ियां कहते हैं। 1052 मीटर ऊंची है ये। नेक्स्ट है लोहागर्ल, लोहागर्ल है जहां पर जो परिक्रमा भी आपने सुना होगा, लोहागर्ल की परिक्रमा यहाँ की फेमस है, नीम का थाना के अंदर है, 1051 मीटर है। नेक्स्ट है भोजगढ़ या भोजनगढ़, जो नीम का थाना के अंदर है, 997 मीटर ऊंची है साथियों। नेक्स्ट बात करें खो, खो की बात करें तो ये जयपुर ग्रामीण की है और 920 मीटर वो जो ऊंची है। ये उत्तरी अरावली की चोटियों की बात हो रही है साथियों। इनमें से आपको जो है याद रखने वाली है वो रघुनाथगढ़ याद रख सकते हो, मालखेत याद रख सकते हो, लोहागढ़ याद रख सकते हो। इनकी ऊंचाइयां अगर आपको याद नहीं है, इनकी ऊंचाइयां अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, ऊंचाइयों की ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप इनके जो जिले हैं वो मुख्य रूप से याद रखें, जिलों से क्वेश्चन बन जाते हैं अपने एग्जाम्स के अंदर। तो इनके जो जिले हैं उन जिलों को आप विशेष रूप से याद रखें कि कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है। ठीक है, जो अपने रेयर चांस रहता है कि उनकी ऊंचाइयां ऊंचाइयां लगभग जो मुख्य रूप से
ज्यादा सबसे ज्यादा वाली होती है ना, उनकी लगभग पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर। बाकी आप जो है जैसे कोई एग्जाम होता है तो उसमें अपने क्या करते हैं, 100 में से 100% देने की कोशिश करते हैं जी नहीं, उसमें लगभग अपनी अपने को पता है मेरिट रहती है 60 या 65% ही मेरिट रहती है। मतलब 100 में से 100 तो कोई लेकर ही नहीं आता है उसके अंदर, 100 में से तो कोई 100 कर ही नहीं सकता है। तो अपने क्यों अगर कोई कठिन लग रहा है आपको पार्ट तो उसको एक बार स्किप कर दो, आप उसको छोड़ दो, बाकी जो बचे हुए पार्ट है उनको आप बार बार रिवाइज करो, वो वहां पे अपने जो है बेनिफिट दे जाएगा। पूरी की पूरी 100% करने की कोशिश कभी नहीं करें, क्योंकि 100% नहीं हो पाता है। अगर हम मान के चलिए 80% करने की कोशिश करते हैं तो वो मान के चलिए अपने मेरिट में आ सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अगला है अंदवाड़। अंदवाड़ कहाँ का है, झुंझुनू का है साथियों, 840 मीटर है। नेक्स्ट है हरस पर्वत। हरस पर्वत तो नाम सुना होगा आपने, हर्षनाथ भैरू मंदिर है यहाँ पे। सीकर के अंदर 820 मीटर है। भिराज, भिराज ये भी पूछा गया है, भिराज अलवर के अंदर है साथियों, 792 मीटर है। बाबाई जयपुर ग्रामीण है, 792 मीटर है। बरवाड़ा, बरवाड़ा जयपुर ग्रामीण के अंदर है, 786 मीटर है। बिलाली, बिलाली कोटपुतली बहरोड के अंदर है, 775 मीटर है। मनोहरपुरा है साथियों, जयपुर ग्रामीण के अंदर है, 747 मीटर है। बेराट की बात करें तो कोटपुतली बहरोड 704 मीटर ऊंचा है। अगर बात करें सरिस्का कांकनवाड़ी जो अलवर के अंदर है, 670 मीटर ऊंची है। इनका जो है जिला आप जरूर याद रखें। जो सरिस्का है, सरिस्का तो सरिस्का अभ्यारण्य भी है। बेराट, बेराट सभ्यता भी है यहाँ पे, कोटपुतली बहरोड के अंदर है। कौन सी नदी है, बाणगंगा नदी है। ठीक है, मनोहरपुरा पहाड़ियां हैं, ये भी जयपुर के अंदर है। ये भी याद रख सकते हो, ये भी याद रखना है आपको। बाबाई भी आपको पूछा गया है एक बार एग्जाम में। ठीक है, भिराज, भिराज अलवर में है, ये भी एक बार आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रख सकते हो आप अपने हिसाब से, इनके जिले जरूर याद रखें। ठीक है, बार बार कह रहा हूं, जिले जरूर याद रखें इनके। अगला है बिचून। बिचून है जयपुर की, और बिचून की बात करें तो 656 मीटर ऊंचा है, 656। नेक्स्ट है सिरावाच, सिरावास जो कि अलवर का है, 651 मीटर है। भानगढ़, भानगढ़ जो है, भानगढ़ यहाँ पर भानगढ़ पहाड़ी पर एक दुर्ग बना हुआ है, भानगढ़ का किला, जिसे हम भूतिया किला के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बोलते हैं कि रात को यहाँ पे कोई भी नहीं ठहर सकता है, गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे रात में ठहरने के लिए अलाउ नहीं करती है गवर्नमेंट भी। ठीक है, तो भानगढ़ है, यहाँ पर भूतिया किला है। जयगढ़, जयगढ़ जयपुर है। नाहरगढ़, नाहरगढ़ भी जयपुर है। तो इनके जिले आप जरूर याद रखें। ठीक है, अगला हम देखते हैं जो उत्तरी अरावली है उसकी जो प्रमुख ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं जिनकी ऊंचाइयों का हमें उल्लेख मिलता है, उन सभी के बारे में हमने देख लिए हैं। इसके बारे में जो प्रमुख पहाड़ियां हैं जिनसे जिनके नाम से क्वेश्चन बनते हैं सीधे के सीधे, और वो कहाँ पर ऐसा पूछा जाता है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो एक पहाड़ी आती है सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछी गई है बहुत बार, ईगल की पहाड़ी। ईगल की पहाड़ी जो कि कहाँ पर है, जयपुर, जयगढ़ दुर्ग यहाँ पे बना हुआ है, जिसे चिलह का टीला भी कहते हैं। ईगल की पहाड़ी पर ये बना हुआ है साथियों। नेक्स्ट है हर्षनाथ की पहाड़ी जो कि सीकर के अंदर है साथियों। नेक्स्ट है मालखेत की पहाड़ी, वो भी सीकर में है। खंडेला की पहाड़ियां, ये भी सीकर में है। उदयपुर वाटी की पहाड़ी, ये नीम का थाना में है। उदयपुर वाटी आपने नाम सुना होगा। शाकंभरी माता, शाकंभरी माता यहाँ पर जो है, शाकंभरी यानी शाकंभरी का अर्थ होता है साग सब्जियां, साग सब्जियां जो वितरण करने वाली हैं, एक यहाँ पे देवी हुई है, उन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ गया शाकंभरी माता। ठीक है, नेक्स्ट है देवगिरी पहाड़ी, जहाँ पे दौसा का किला बना हुआ है। ये जो देवगिरी पहाड़ी है, यहाँ पर दौसा का किला है, जो है किस प्रकार से है, तो वो है छाजले के आकार का है साथियों, छाजले के आकार का ये बना हुआ है, ये भी ध्यान रखें। अब बात करते हैं साथियों, जो उत्तरी अरावली है वहां पे प्रमुख पठार कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे मुख्य रूप से दो पठार पाए जाते हैं, दोनों ही कहाँ पर हैं, अलवर के अंदर हैं। और अलवर में बात की जाए तो वो अलवर में सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर है। नाम आपने देख लिए होंगे कौन कौन से हैं, ये दोनों के दोनों कहाँ पर हैं, सरिस्का, सरिस्का अलवर के अंदर है साथियों, सरिस्का अलवर के अंदर है। सरिस्का में बात की जाए तो कौन कौन से हैं, एक तो कांकनवाड़ी पठार है, एक करास्का का पठार है। कांकनवाड़ी और करास्का का पठार है, ये दोनों अलवर में है। अलवर में कहाँ पर, तो सरिस्का अभ्यारण्य में है, ये अलवर में सरिस्का अभ्यारण्य में है। नेक्स्ट एक बात करते हैं जो मध्य अरावली है। हमने देखा है
जो उत्तरी अरावली है उसकी प्रमुख प्रमुख चोटियां हमने देख ली हैं, और कहां से कहां तक इसका विस्तार है वो भी देख लिया है। सबसे ऊंची चोटी भी हमने देख ली। सबसे ऊंची चोटी है अपनी कौन सी है, वो है रघुनाथगढ़ सीकर वाली। ठीक है साथियों। अब बात करते हैं साथियों जो अपनी नेक्स्ट है मध्य अरावली। मध्य अरावली की बात करी तो मध्य अरावली है वो सांबर जयपुर ग्रामीण से लेकर देवगढ़ राजसमंद तक इसका विस्तार है। और बात करें आगे तो इसका विस्तार है अजमेर, ब्यावर, राजसमंद, सांबर, जयपुर में इसका विस्तार है। और सर्वाधिक विस्तार की बात करी मध्य अरावली की तो वो अपने कौन से भाग में है, जो अजमेर वाला भाग है मध्य के अंदर, राजस्थान का मध्यवर्ती जो है भाग, वहां पे इसका विस्तार है। और इसका जो ये अरावली का मुख्य रूप से न्यूनतम विस्तार वाला भाग है, न्यूनतम विस्तार वाला भाग है, ये न्यूनतम विस्तार वाला ये जो है भाग है साथियों, न्यूनतम विस्तार है इस भाग में मध्य अरावली में। और सर्वाधिक विस्तार है वो दक्षिणी भाग के अंदर है, जो उदयपुर में सर्वाधिक विस्तार है इसका। ठीक है। तो ये जो मध्य अरावली है उसका निर्माण की बात करें तो संगमरमर, क्वार्टाजाइट और ग्रेनाइट चट्टान से इसका निर्माण हुआ है। इसके बाद में इसके प्रमुख चोटियों के बारे में देखें तो ये ज्यादा जो मध्य अरावली है ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, इसमें प्रमुख रूप से मुख्य रूप से दर्रे पाए जाते हैं, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो प्रमुख इनकी चोटियां हैं, सबसे ऊंची चोटी जो है वो है इसकी गोरमजी। गोरमजी 934 मीटर ऊंची सबसे ऊंची है। अगर इसका जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पे आज तक जो क्वेश्चन पूछा गया है तो ऑप्शन में गोरमजी न देकर टोडगढ़ या मारामाजी ऑप्शन में दिया गया है। तो अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि जो ऑप्शन में होगा वही करना पड़ेगा अपने को। तो गोरमजी ब्यावर पाली राजसमंद के अंदर है, 934 मीटर है। इसी प्रकार से दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है मध्य अरावली की वो है साथियों टोडगढ़ और मारामाजी, जो कि ब्यावर के अंदर है वर्तमान में और 933 मीटर ऊंची है। इसके अलावा बात की जाए नेक्स्ट तारागढ़। तारागढ़ है वो अजमेर के अंदर है साथियों, 873 मीटर ऊंची है। अगला बात करें तो नाग पहाड़। नाग पहाड़ की बात करें तो अजमेर के अंदर है और ये 795 मीटर ऊंची है साथियों। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो मध्य अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनके बारे में। जैसे हमने उत्तरी अरावली की पहाड़ियों के बारे में देखा है, जो मालखेत की पहाड़ियां हैं, ईगल की पहाड़ी हैं, उनके बारे में देखा था। इसी प्रकार से मध्य अरावली में भी उत्तरी अरावली की पहाड़ियों की तरह मध्य अरावली में भी पहाड़ियां हैं और इसी प्रकार दक्षिणी अरावली में भी पहाड़ियां हैं। तो मध्य अरावली में पहाड़ियों की बात करें तो एक तो है मेरवाड़ा की पहाड़ियां। मेरवाड़ा की पहाड़ियां जो कि अजमेर के अंदर है। दूसरी है नाग पहाड़ियां। नाग पहाड़ियां अजमेर शहर के चारों ओर की सर्पिलाकार पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट है एक है बिटली पहाड़ी है, तो तारागढ़ दुर्ग के अंदर है। ठीक है। जहां पर जो गढ़ बिटली नाम से दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग है, वो स्थित है। इसलिए तारागढ़ दुर्ग को ये बिटली पहाड़ी पर होने के कारण इसको गढ़ बिटली के नाम से भी जाना जाता है। गढ़ बिटली के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। अगला है अब बात करते हैं प्रमुख रूप से यहाँ पे मध्य अरावली में जो दर्रे हैं, जो तंग घाटियां हैं, तंग रास्ते हैं अरावलियों के मध्य, जो पहाड़ियों के मध्य तंग रास्ते हैं, उनकी बात कर लेते हैं साथियों। जो प्रमुख प्रमुख दर्रे हैं, पहला है अपना यहाँ पे पिपली दर्रा। पिपली दर्रा जो ब्यावर के अंदर है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ये दर्रा है राजस्थान का। नेक्स्ट है कछवाली दर्रा जो ब्यावर के अंदर है। उदावारी दर्रा है ब्यावर के अंदर है। स्वरूप घाट दर्रा ब्यावर के अंदर है। जो कि ये जो चार प्रमुख दर्रे है ना, अभी देखिए हमने पिपली दर्रा है, कछवाली दर्रा है, उदावरी दर्रा है, स्वरूप घाट दर्रा है। ये चारों के चारों हैं कहाँ पे है, ब्यावर में है। और ब्यावर से पाली को जोड़ते हैं। ब्यावर से ये क्या करते हैं, पाली को जोड़ते हैं। दोनों के मध्य ये जो है एक प्रकार से जोड़ने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है बरदरा। बरदरा भी कहाँ पे है, ब्यावर में है, NH 25 पर। इस NH 25 इस दर्रे से गुजरता है। नेक्स्ट है परवेरिया दर्रा, ये भी ब्यावर के अंदर है। नेक्स्ट बात करें शिवपुरा घाट, ये भी ब्यावर में है। सुर्रा घाट ब्यावर में है। दिवेर की नाल राजसमंद के अंदर है। हल्दी घाटी दर्रा राजसमंद के अंदर है। गोरम घाट दर्रा राजसमंद के अंदर है। नेक्स्ट बात करें जो गोरम घाट दर्रा है वो मारवाड़ जंक्शन पाली और देवगढ़ राजसमंद जो है उनको रेल मार्ग द्वारा जोड़ता है। ये ध्यान रखें, एक तो सड़क जो मार्ग है, एक रेल मार्ग है। तो ये रेल मार्ग से इनको जोड़ता है, किस किस को, देवगढ़ राजसमंद को और मारवाड़ पाली को। मारवाड़ जंक्शन पाली को जोड़ता है आपस में किस माध्यम से, रेल मार्ग से।
नेक्स्ट एक अंतिम दर्रा है अपना कामली घाट दर्रा है, राजसमंद के अंदर है, जो कि जोजवर पाली को अजमेर से सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है, यानी सड़क के द्वारा इसको जोड़ा जाता है, जो कौन सा है अपना कामली घाट दर्रा है। ये हो गए अपने दर्रे कंप्लीट। अब बात करते हैं अपना जो एक अंतिम पार्ट बचता है दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली उसकी बात कर लेते हैं साथियों। दक्षिणी अरावली की बात करें तो दक्षिणी अरावली जो है अपनी उसका विस्तार जो है देवगढ़ राजसमंद से लेकर सिरोही तक इसका विस्तार है। और जिलों की बात करें तो जिले कौन कौन से आते हैं, राजसमंद आता है, उदयपुर आता है, सलूम्बर आता है, पाली आता है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है और सिरोही है। ठीक है, इन जिलों के अंदर है दक्षिणी अरावली का विस्तार है। दक्षिणी अरावली जो है सबसे इंपोर्टेंट है अरावली के अंदर है, यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे चट्टाने कौन सी है, तो ग्रेनाइट प्रकार की चट्टाने पाई जाती हैं। एक यहाँ पे जो राजस्थान या फिर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है या दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर है या फिर 1727 मीटर है, 1722 या 1727 मीटर है, ध्यान रखें। तो ये है सबसे ऊंची चोटी जो राजस्थान या फिर अरावली या फिर दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है साथियों। नामकरण की बात करें तो इसका नाम है गुरु दत्तात्रेय ऋषि हैं, उनके नाम पर इसका नामकरण पड़ा है। इस जो गुरु शिखर को कहा गया है क्या भी, संतों का शिखर भी कहते हैं, संतों का शिखर इसको कहते हैं, संतों का शिखर इसे कहते हैं। इसे हिंदू ओलंप्स भी कहते हैं, हिंदू ओलंप्स भी कहते हैं। ठीक है, मंदिरों की अधिकता के कारण हिंदू ओलंप्स कहते हैं। किसने कहा है, तो ये कहा है कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने इसको कहा है क्या, संतों का शिखर या हिंदू ओलंप्स कहा है, ये ध्यान रखें। यहाँ पे बात करें तो ये जो है गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी औसत ऊंचाई मैंने आपको बता दी 1722 या 1727 है। 27 की बात करें, 27 क्यों है, 27 मतलब 22 में 5 जोड़ना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक 5 मीटर ऊंचा क्या है, एक मंदिर है दत्तात्रेय ऋषि का, मंदिर है दत्तात्रेय ऋषि का, इस कारण इसकी ऊंचाई है वो 5 मीटर और 1727 भी मानी जाती है। एग्जाम्स में अगर दोनों में एक मिलेगा आपको, दोनों साथ में नहीं मिलेगी, अगर साथ में आ रखी है क्वेश्चन में तो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, वो अलग बात है। एक आएगा इनमें से 5650 फीट के अंदर, ये पूछा नहीं गया आज। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए अपने। अब बात करते हैं अरावली के बारे में, जो दक्षिणी अरावली है उसका कुछ और पार्ट देख लेते हैं, जैसे गुरु माथा, संतों का शिखर है, कर्नल जेम्स टोड, ये तो बता चुका हूं मैं, हिंदू ओलंप्स कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को कहा है। ठीक है, दक्षिणी अरावली की बात करें तो दक्षिणी अरावली को दो भागों में बांटा गया है, एक तो सिरोही या फिर आबूखंड है, एक दूसरा है मेवाड़ अरावली है। अरावली जो है उसके 3 पार्ट हैं, कौन कौन से, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। अब हम पढ़ रहे हैं वो है दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली के आगे चलकर 2 पार्ट हैं, कौन कौन सी, आबू अरावली या फिर जो है मेवाड़ अरावली। आबू अरावली जिसे सिरोही अरावली भी कहते हैं, और दूसरा है अपना जो मेवाड़ अरावली है उसकी बात हो रही है। अब बात करें जो अरावली है उसके अंदर मुख्य रूप से कुछ क्षेत्र विशेष हैं जिनके अलग अलग नाम हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जैसे गिरुआ है, भोमट है, बोराट है, उपरमाल है, ये सारे क्षेत्र विशेष के नाम आते हैं। अरावली के अंदर क्षेत्र विशेषों के नाम हैं, कौन कौन से क्षेत्र के अंदर किस किस को किस नाम से जाना जाता है वो हमें देखना है। पहला एक शब्द आता है गिरुआ, पहला शब्द आता है गिरुआ। गिरुआ क्या है, तो गिरुआ है साथियों जो उदयपुर है उसके चारों ओर जो है तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों को क्या कहते हैं, गिरुआ कहा जाता है। पूछा जाता है कि गिरुआ की पहाड़ियां कहां पर हैं, तो उदयपुर में तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं, उनको गिरुआ कहते हैं। नेक्स्ट है एक है भाकर, भाकर ये दोनों ही इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं भाकर। भाकर सिरोही के अंदर है, सिरोही के अंदर है, तीव्र ढाल वाली उबड़ खबड़ पहाड़ियां हैं वो भाकर हैं। भाकर के अंदर बात करें इसराना भाकर है, रोजा भाकर है, जो झारोल भाकर है, ये सारे के सारे जालोर के अंदर हैं, जो भाकर नाम से हैं, बाकी जालोर के अंदर हैं, ध्यान रखें। एक जो है नेक्स्ट बात करें अगला है दशहरो। दशहरो कहां पर है, दशहरो उदयपुर में जरगा और रागा के पहाड़ियां, जो जरगा रागा पहाड़ियां हैं उनके मध्य वर्ष भर हरा भरा रहने वाला क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है, दशहरो कहलाता है। किसके अंदर है, कौन से जिले में है, ये उदयपुर के अंदर है साथियों। उदयपुर में है, 2 पहाड़ियां हैं उनके मध्य का भाग है ये
जरगा और रागा, जरगा रागा पहाड़ियां हैं, उनके मध्य का जो हरा भरा भाग है वो क्या कहलाता है? दशहरो कहलाता है। अगला शब्द आता है अपने मगरा। मगरा की बात करें तो उदयपुर में जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की जो पर्वतीय पहाड़ियां हैं उनको मगरा कहते हैं। नेक्स्ट है भोमट। नेक्स्ट है भोमट। दक्षिणी राजस्थान की जो उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, सिरोही का जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? भोमट। ध्यान रखिए, भोमट जो क्षेत्र है वहां पे क्या है? वहां पे जनजातियां निवास करती हैं और मुख्य रूप से यहाँ पर भील जनजाति निवास करती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो एक आता है मेवल। मेवल विशेष रूप से ध्यान रखिए, जो दक्षिणी राजस्थान है वहां की जो पहाड़ियां हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं उनको मेवल कहते हैं। अगला है पिंडमांट का मैदान। पिंडमांट का मैदान जो अरावली है उसके अंदर देवगढ़ राजसमंद के समीप जो बनास बेसिन में जो पहाड़ियां हैं उनको क्या कहते हैं? पिंडमांट का मैदान कहते हैं। अगला है रेल मगरा, बेल मगरा, मोती मगरा। रेल मगरा कहां पर है? राजसमंद में है। बेल मगरा सिरोही के अंदर है। मोती मगरी उदयपुर के अंदर है। ये मगरा नाम से है, इनको ध्यान रखें अपने। जो मगरा आपको पता ही है कहां पर है। वैसे मगरा सीधा बेसिकली पूछ लिया जाए तो उदयपुर की पहाड़ियां हैं, ठीक है। और रेल मगरा, बेल मगरा, मोती मगरा ये अलग अलग हैं, ध्यान रखें। अगला है हिरण मगरी। हिरण मगरी उदयपुर में है। मछली मगरा है उदयपुर में है। सिरोही। अब बात आती है सिरोही अरावली की। पीछे हम पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे जो दोनों के लिए कॉमन थे, दोनों के लिए कॉमन थे वो पढ़ रहे थे। अब की बार हमें देखना है सिरोही जो अरावली है यानी आबू जो अरावली है उसके बारे में। पहला है यहाँ पे उड़िया का पठार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उड़िया का पठार। ये जो उड़िया का पठार है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, 1360 मीटर ऊंचा है, 1360 मीटर ऊंचा है और पूछा भी गया है। दूसरा बात करें सिरोही के अंदर, पहला तो है उड़िया सबसे ऊंचा। सिरोही का दूसरा पठार है कौन सा? आबू का पठार है। आबू का पठार सिरोही का दूसरा ऊंचा पठार है। और राजस्थान का तीसरा है, राजस्थान का दूसरा कौन सा है? बुराट का पठार है, जो कि किस में आता है? मेवाड़ अरावली के अंतर्गत आता है साथियों। नेक्स्ट बात करें जो मेवाड़ अरावली के अंदर है, दूसरा मैंने अभी बताया है आपको, राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है कौन सा? बुराट का पठार, 1225 मीटर ऊंचा है, जो कि बुराट का पठार है। गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य का है, राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो एक पठार आता है मेसा का पठार, जो मेवाड़ अरावली के अंतर्गत आता है, दक्षिणी अरावली का पार्ट है। और बात की जाए इस मेसा के पठार की तो आपका जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, चित्रांग मौर्य के द्वारा बनाया गया है, वो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो इसी पठार पर है, मेसा के पठार पर बना हुआ है। टोपीनुमा जो आकृति है इस पठार की, चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसी पर बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है अगला उपरमाल का पठार। उपरमाल का पठार है बेंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य का जो पठारी भाग है वो क्या कहलाता है? उपरमाल का पठार है। अगला आता है इंपोर्टेंट जैसमंद झील के पूर्व में जो स्थित है, सलूम्बर के अंदर है, लसाड़िया का पठार। ये भी इंपोर्टेंट है, राजस्थान का सबसे उबड़ खाबड़ पठार है लसाड़िया का पठार, जो कि जैसमंद झील, सलूम्बर के अंदर जैसमंद झील है उसके पूर्व में स्थित है। जैसमंद झील की बात करें तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। किस प्रकार की है? कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये। एक बचता है अपना भोमट का पठार। भोमट का पठार है, ये दक्षिणी राजस्थान में स्थित है, गुजरात से ये सटा हुआ है, गुजरात सीमा से। और बात करें यहाँ पे सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के नजदीक ये है, ठीक है। अगला हम देखते हैं जो अरावली है अपनी, अरावली की जो पहाड़ियां हैं या फिर जो प्रमुख चोटियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो अरावली के अंदर जो इंपोर्टेंट चोटियां हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले गुरु शिखर है, कहां पर है? सिरोही के अंदर है, 1722 से 27 मीटर है। शेर है सिरोही के अंदर, 1597 मीटर है। दिलवाड़ा है सिरोही के अंदर है, 1442 मीटर है। जरगा उदयपुर के अंदर है, 1431 मीटर है। अचलगढ़ की बात करें तो सिरोही के अंदर है, 1360 मीटर है। आबू जो है सिरोही के अंदर है, 1295 मीटर है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चोटियों की बात करें तो कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ आपको पता है राजसमंद में है, 1224 मीटर है। धोनिया उदयपुर में है, 1183 मीटर ऊंची है। जयराज सिरोही के अंदर है और 1090 मीटर है। ऋषिकेश सिरोही के अंदर है, 1017 मीटर है। कमलनाथ है उदयपुर के अंदर है, 1001 मीटर है। सुंदा पर्वत भीनमाल जालोर के अंदर है, 991 है। ये जो सुंदा पर्वत है यहाँ पर राजस्थान का पहला
राजस्थान का फर्स्ट रोपवे यहाँ पे लगाया गया है। रोपवे यहाँ पे लगाया गया था। उड़न खटोला जो जिसे बोलते हैं वो यहाँ पे लगाया गया था। माखड़ मगरा है उदयपुर के अंदर है, 989 मीटर ऊंचा है। सजनगढ़ उदयपुर के अंदर है साथियों, 938 मीटर ऊंचा है। सायरा जो है उदयपुर में है और 900 मीटर ऊंचा है सायरा। ठीक है, अगला बात करें लीलागढ़ है वो उदयपुर में है, 874 मीटर ऊंचा है। डोरा पर्वत है जालोर के अंदर है, 869 मीटर है। नागपानी उदयपुर के अंदर है, 867 मीटर है। गोगुंदा उदयपुर के अंदर है, 840 मीटर है। इसराना भाकर जालोर के अंदर है और 839 मीटर है। इसराना भाकर, रोजा भाकर, जारोल भाकर, मैंने आपको बताया था ये भाकर जो है कहां पर है, जालोर के अंदर है, 730 मीटर है। 588 मीटर। कोटड़ा उदयपुर के अंदर है, 450 मीटर ऊंचा है। ऋषभदेव की बात करें तो ऋषभदेव उदयपुर के अंदर है, 400 मीटर ऊंचा है। अपना ऋषभदेव 400 मीटर ऊंचा है। चलिए नेक्स्ट, जो अरावली है उसके जो दो पार्ट हमने पढ़े हैं, उत्तरी अरावली और मध्य अरावली, उनमें भी हमने आगे पहाड़ियां पढ़ी हैं चोटियों के बाद में। तो इसी प्रकार दक्षिणी अरावली की जो अपनी अन्य प्रमुख पहाड़ियां हैं जिनके नाम देकर पूछे जाते हैं कहां पर हैं, तो वो भी देख लेते हैं। एक जसवंतपुरा की पहाड़ी आती है अपनी, कहां पर है, जालोर के अंदर है। यहां पर जसवंतपुरा की पहाड़ियां पर है। एक बालुओं के लिए एक अभ्यारण्य है, कौन सा, जसवंतपुरा के अंदर है। जसवंतपुरा की पहाड़ियां के अंदर है। बालू अभ्यारण्य भी यहाँ पे बनाया गया है, जालोर के अंदर है। और यहीं पे क्या है, जालोर के अंदर भीनमाल जालोर के अंदर जो अपनी पहला रोपवे लगाया गया सुंदा माता पर्वत पर। दूसरा है कुकरा घाटी राजसमंद के अंदर है। मेवाड़ पहाड़ियों को मारवाड़ पहाड़ियों से जोड़ती है। अगला है सुंदा पर्वत जालोर के अंदर है। मुकुंदरा पहाड़ियां कोटा झालावाड़ के अंदर हड़ौती क्षेत्र की भाग बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है मालानी पर्वत जो कि जालोर बालोतरा बाड़मेर में स्थित है। जालोर बालोतरा और बाड़मेर में स्थित है साथियों। नेक्स्ट है काली घाटी सरिस्का अभ्यारण्य अलवर के अंदर है साथियों। बिजासन पठार है या बिजासन पहाड़ है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। सारण की पहाड़ियां पाली के अंदर है। बरवाड़ा की पहाड़ियां चौथ का बरवाड़ा जो कि स्वाई माधोपुर के अंदर है। चौथ का बरवाड़ा के अंदर एक माता का मंदिर है, कौन सी माता, चौथ माता चौथ का बरवाड़ा स्वाई माधोपुर में है। ये चौथ माता है जो राजस्थान की कंजर जनजाति है उनकी आराध्य देवी है। कंजर जनजाति की आराध्य है। ठीक है, ये ध्यान रखें। भामती पहाड़ी है साहेबद बारा के अंदर है। नानी सिरडी पहाड़ी सोजत पाली के अंदर है। चिरवा घाटी उदयपुर में है। जिंदोली घाटी उदयपुर। नौसर घाटी अजमेर के अंदर है साथियों, ये ध्यान रखें अपनी। ठीक है, अगला कुगरा घाटी अजमेर के अंदर है। कुकर घाटी रणथंबोर अभ्यारण्य के अंदर है। यहाँ पर कुकर घाटी रणथंबोर अभ्यारण्य जो रणथंबोर है वहां पर क्या है, यहाँ पे कुत्ते की छतरी है। कुत्ते की छतरी है, यहाँ पे कुत्ते की छतरी है कुकर घाटी में। काली घाटी सरिस्का अभ्यारण्य अलवर के अंदर है। जयपुर के अंदर कौन कौन सा है, मोती डूंगरी है, महादेव डूंगरी है, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, जलाना डूंगरी है, बीज डूंगरी है, या फिर ये बीजक पहाड़ी है। बीजक पहाड़ी है जहां से बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं, जो अपने अशोक के हैं। शेवर पहाड़ी विराट हिल्स यहाँ पे स्थित है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो दक्षिणी अरावली हैं उनकी हमने जो पहाड़ियां हैं और जो प्रमुख चोटियां हैं उनका जिक्र कर लिया है। अब जो दक्षिणी अरावली में मध्य अरावली की तरह ही यहाँ पे प्रमुख दर्रे भी पाई जाती है, नाल भी पाई जाती है यहाँ पे, उनका भी हम जिक्र कर लेते हैं। कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। पहला है फुलवारी की नाल उदयपुर के अंदर है जो। नेक्स्ट है राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी ये दो नाल है, कौन सी, फुलवारी की नाल है जो कि कोटड़ा और उदयपुर राजमार्ग को गुजरता है यहाँ से। मानसी वाकल नदियों का उद्गम भी इसी दर्रे से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक केवड़ा की नाल भी है जो कि उदयपुर के अंदर है साथियों। उदयपुर से राजसमंद मार्ग पर ये स्थित है, ये भी आप नोट कर सकते हो। अगला देवारी दरा उदयपुर के अंदर है। देवर दरा उदयपुर में है। सोमेश्वर का नाल है पाली के अंदर है। अगली बात करें देसूरी की नाल पाली के अंदर है। हाथी दरा है सलूम्बर के अंदर है। जिलवा की नाल या पगल्या की नाल राजसमंद के अंदर है साथियों। ये थे अपनी अरावली की तीनों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब बात आती है अरावली से संबंधित 2-3 कार्यक्रम है, प्रोजेक्ट जो चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो कार्यक्रम है उनकी बात कर लेते हैं।
पहला है अरावली का जो कार्यक्रम है वो है अरावली विकास कार्यक्रम, जो कि 1974-75 में चलाया गया था। पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार कि अरावली विकास कार्यक्रम कब संचालित किया गया, कब शुरू हुआ, तो ये है ओईसीएफ कंपनी के द्वारा 1974-75 के अंदर है। ओवरसीज इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फंड के द्वारा ये संचालित किया गया है और 16 जिलों के 120 विकास खंडों में ये संचालित है। अरावली से संबंधित कार्यक्रम है। दूसरा जो कार्यक्रम है वो है अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम, जो कि 1992 में 1 अप्रैल 1992 में शुरू हुआ और 31 मार्च 2000 तक ये चलाया गया। ओईसीएफ जो ओवरसीज इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फंड जो है जापान की कंपनी है, उसके द्वारा राजस्थान के 10 जिलों में संचालित किया गया था। नेक्स्ट है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जो कि 2005-6 में चलाया गया और राजस्थान के 5 जिले इसके अंदर हैं, अजमेर है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद, पाली, जो कि 16 विकास खंडों के अंदर संचालित किए गए थे। ये अपना जो है अरावली वाला जो पार्ट है, अरावली पर्वतीय प्रदेश जो दूसरा भौतिक प्रदेश है, वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। इसी के साथ हमने जो आज की क्लास में देखा है वो है अरावली के जो जितने भी पार्ट हैं, 3 पार्ट है अरावली के, तीनों पार्टों को हमने फुल डिटेल से देख लिया है साथियों। इससे बाहर क्वेश्चन जाने की जो है चांस नहीं है। 99% की मैं जो है आपको बोल रहा हूँ, 99% आपकी इसी से क्वेश्चन बन जाएंगे। इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको कहीं पर भी आवश्यकता नहीं है। तो आप इनको आराम से बार बार वीडियो को दोबारा प्ले करके या फिर सेकंड दो गुना स्पीड में आप देख सकते हो, साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो बताइएगा आज की क्लास कैसी रही, अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर एक बार अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट जो अपना भौतिक प्रदेश है उसके साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।